भव्यात्माओं रतनकन श्रावकाचार्य के ऊपर गत दिनों से अपन चर्चा करते आए। आचार्य समदबद्ध स्वामी ने अपनी तर्क से, ज्ञान से और जो उनका तप था उनके बल पर श्रावकों के उपकार हेतु उन्होंने श्रावकों के आचरण का बहुत ही मार्मिक ढंग से विवेचन किया। अपन पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा का कल तक अपन विवेचन कर सके। आज अपन को पांचवी प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा के ऊपर करना है। यह प्रतिमा के लिए आचार्य ने विवेचन करते हुए बताया है कि जो न्याय मूर्ति होता हुआ अपक्के, कच्चे, मूल, फल, शाक, शाखा, क्रेद, मंद, प्रसून और बीज नहीं खाता है, वह यह सचित त्यागी है। जो क्या नहीं करता है, इन चीजों को बताया उनको नहीं खाता है। क्या होता है, मूल होता है, बीज होता है, या कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर अनेक जीव पैदा हो जाता है, अनंत काय जीव पैदा हो जाते हैं। अपन क्या करते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, क्या करते हैं, वह काकड़ी की जो बातें होते हैं ना, बहुत ही जो होते कोमल रहते उनको खरीद के लाते हैं। अरे बंधु, उसमें अनंत जीव है, उनको जैसे किसी को सब्जी को या किसी को तोड़ेंगे, तोड़ते संभाग हो गया, बराबर भाग हो गया। ऐसे सब्जी के अंदर, ऐसी वनस्पति के अंदर अनेक जीव होते हैं, निगोदिया जीव होते हैं। एक जीव के अंदर कितने जीव होते हैं। तो अपन को सदा ध्यान रखो, सब्जी के खरीदे तो उसके अंदर ऐसी सब्जियां नहीं लो जिसमें अनंत जीव होते हैं। ऐसी सब्जियां काम में लो जिसके के अंदर क्या होता है, साधारण जीव नहीं हो, प्रत्येक जीव हो, उनको लेना चाहिए। अपन क्या करते हैं, कहते हैं ना कि जो उमर है, पाकर है, कटुम्बर है, अंजीर है, गुलर है, ये पांच जो अपन पहले से अपने त्याग होता है श्राव के लिए, 5 नंबर में इन 5 को त्याग किया गया। ये कंदमूल है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपन को जीव दिखते हैं। जैसे ही उसको सब्जी को काटेंगे, देखेंगे, फल को लेंगे, उसके अंदर सामने प्रत्येक जीव दिखते। तो अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। तो अपन को दया मूर्ति का है, श्राव को दया किसकी, प्राणी मात्र की दया करते हैं। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों की, जिसके अंदर दया भाव होगा ना, वह क्या होता है, करुणा भाव होता है, उसके बचाने का भाव होता है। जब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, आप जानते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, 16 कारण भावना पाता है, तो उसका क्या भावना होती है, प्राणी मात्र के ऊपर दया भाव होता है। वह ये चाहता है कोई दुखी नहीं हो, कोई किसी प्रकार के मेरी वजह से किसी प्रकार पीड़ा नहीं हो, किसी प्रकार का दर्द नहीं हो, हिंसा नहीं हो। तो ये बड़ी संभल के काम करना पड़ता है, जब जाके वो तीर्थंकर पद्धति का बंद होता है और उनका खून भी क्या होता है, सफेद हो जाता है। ऐसे दया भाव होता है। पेटिलेट कहते हैं ना अपन, वो क्या होता है, खून जो सफेद जो होते हैं ना, अंकुर जो शरीर खून के अंदर होते हैं, वो उसके अंदर उनके बिल्कुल सफेद होते हैं। अपने पेटिलेट डाउन हो जाता है तो क्या होता है, एकदम कोरोना के टाइम कितने पेशेंट को इसको पेटिलेट देने पड़ रहे थे। इसलिए बंधु, अपन को क्या करना, दया भाव रखना है। ऐसी वस्तु काम में नहीं ले जिसमें हिंसा हो। आचार्य ने कहा है ना कि कभी जहां क्या होता है, जीवों का पिंड होता है, वह चीज अपन को खाम नहीं करना चाहिए। जिससे कहा है कि ढाबों में भोजन नहीं करना है। वह माता अभागी है जो उसके बेटे ढाबे में जाके खाना खाते हैं। वो क्यों जाते हैं, क्यों माता उसको अपने भोजन बना के संतुष्ट नहीं कर पाती। यदि माता अपने बच्चों को अच्छे ढंग के खाना खिलाएगी, अच्छे ढंग का उसके स्वादिष्ट उसकी इच्छा के अनुसार
यदि कोई चीज खिलाएगी तो क्यों ढाबे में जाएंगे। इसलिए माताओं को संबोधन करता हूँ कि माताएं आप ऐसा बच्चों को खिलाएं, अपने परिवार वालों को खिलाएं, उनको ढाबे में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अरे जो कुछ वो खाना चाहते घर पे तुम खिला दो, क्यों जाएगी वहां। पर आप क्या करते, महिलाएं करती है, परमाद करती हो। आजकल तो फास्ट फूड इतना है कि कोई भी काम नहीं करना चाहती है, लाया बाजार से, खिलाया, चल वही अच्छा यार। अरे भैया जूठन कभी नहीं डालना चाहिए। जूठन डालोगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो जीव अन्न रह जाएगा ना, उनमें असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं। क्या करते हैं कि आजकल तो जूठन छोड़ना पेशन हो गया। किसी के यहाँ जाएंगे, प्लेट रखी हुई है, उसमें 2 पीस खाएंगे और बाकी के छोड़ के आ जाते हैं। अरे भैया उसको क्यों छोड़ के, यदि तुझे नहीं खाना था तो किसी कहते हैं भैया मुझे 1 पीस दे दो, खाली तो जूठन तो नहीं करना, पर जूठन करके आ जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है, वो जब जूठन डाल दी जाती है उसके संख्या जीव पैदा हो जाते हैं। और महिलाएं क्या करती है, आजकल पेशेंट हो गई, उनसे बर्तन भी नहीं बचते हैं, तो क्या करते हैं, बाई को बुलाते हैं, बर्तन मांजने के लिए बुलाती है। और क्या करती है बाई भी, क्या करती है, बहुत परमादी, बहुत नखराली होती है, आती नहीं है, तो सुबह से शाम तक उसको कहते थे, वो 10 तो मोबाइल कर देती है, आई नहीं भाई, आई नहीं भाई। बाई कहती मैं आती हूँ 2 घंटे बाद, 1 घंटे। ऐसा समय होता है कि रात पड़ जाती है, मैडम को सोना है तो क्या करती, चलो ठीक है कल आएगी, सुबह कर जाएगी। अरे लक्ष्मी तेने कितना दिन भर में कोई पुण्य नहीं किया, जितना पाप कमा लिया, कितने जीव उसके अंदर संख्या जीव पैदा हो गए, और वो सुबह आएगी जब उनको सबको क्या करेगी, साफ कर जाएगी। अरे ये महिलाओं कभी भी अपने झूठे बर्तनों को मत रखो, उसी टाइम साफ कर लो, वरना क्या होता है कि उसके असंख्या जीव पैदा हो जाते हैं। थोड़े से प्रमाद के खातिर कितनी हिंसा कर पड़ लेते हो। मंदिर के अंदर जाते हो, पूजा करते हो, बैठ 2-2 घंटे और स्वाध्याय करते हो, कहेगा हम क्या धर्म कमा रहे हैं, और घर आके क्या करती है, ऐसे काम कर लेती है। जो प्रमाद से ऐसे काम करने से क्या होता है, कितना कितना पाप कमा लेती हो। तो समझो गुरु आपको ये देशना दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, कि आप अज्ञानता से पाप कमा रहे हो। क्यों आपने कितना, वो तो नहीं है कि कितने जीव पैदा हो जाते, कितनी हिंसा हो जाती है। इसलिए आज ये प्रतिज्ञा करके जाओ कि बर्तन को उसी टाइम साफ करके रखो। अरे बुजुर्ग लोग होते थे पहले, क्या करते थे, थाली को पानी में भर के पूरा पीते थे। कोई इसलिए नहीं पीते थे कि उनको खाने को नहीं मिलता था, इसलिए नहीं पीते कि उनके पास, अरे भैया बहुत विवेकी थे, वो जानते थे कि यदि मैं जूठन डाल दूंगा इसके अंदर, ये जो अन्न रह जाएगा, इसमें असंख्यात जीव पैदा हो जाते, तो वह उसको थाली को पूरी धो के पीते थे। बंधु उनकी पूरा बुजुर्ग आदमी है, उसे कुछ शिक्षाएं लो। अपन ये मत समझो कि वह कंजूस थे या ऐसे आदमी जो खाने को नहीं मिलता था, उसको थाली को क्या पूरी को धो के पीते थे। अरे बहुत ज्ञानी थे, विवेक से काम करते थे, और अपन उनके विवेक पर कोई ध्यान नहीं देते, और अपने पेशन हो गई जूठन छोड़ना तो पेशन। अरे जूठन तुम छोड़ोगे, ला बेचारे ऐसे उन पर दया करो जिनको खाने को नहीं मिलता है, जिनको देखने को नहीं मिलता है, उन चीजों को, ऐसी मिठाइयों को, ऐसी चीजों को तुम छोड़ के आ जाते हो। और वो क्या, आज कोई दूसरे ले जाने वाले भी नहीं मिलते हैं। आजकल तो जो ले जाते थे पहले लोग, वो भी उससे कहते हैं भैया जूठन को नहीं ले जाएंगे, तो उनसे भी तो शिक्षा ले लो। बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लिखना पड़ता है जूठन मत छोड़ो, जूठन मत छोड़ो। अरे उसको लिख रहे हैं, उन बात को समझो सही। जिसे पंचकल्याण को बड़े खाने होते हैं समाज के, ज्यादा लिखना पड़ता है। तो भैया इन बातों को समझो, और आप प्रतिज्ञा कर लो सब कि हम कभी जूठन नहीं छोड़ेंगे, तो ये आप बहुत बड़ा आप पुण्य कमा लोगे। पर ये छोटी छोटी व्यवहार की बातें अपन ध्यान नहीं देते। तो ये ध्यान रखो, कभी मंदिर में आए, कभी सेंट लगा के, श्रृंगार करके, क्रीम पाउडर लगा के, या अपना मेकअप करके, श्रृंगार करके नहीं आए। उसका क्या होता है कि दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। आपके खातिर यदि किसी का मन बिगड़ गया आपके श्रृंगार के खातिर, तो कितना दोष आप कर लोगे। तो ये बातें समझो। कभी मंदिर के अंदर महिलाएं काली साड़ी पहन के मत आओ, ऐसी डार्क चीज पहन के नहीं आना चाहिए। मंदिर के अंदर बिल्कुल सादी ड्रेस पहन के आओ। कहीं आप ऐसे नहीं श्रृंगार करके आओ, कहीं ये नहीं बड़ा बढ़िया
वस्त्र पहन के आओ। भैया आपके श्रृंगार करके की हुई साड़ी इस प्रकार की हुई, यदि किसी के परिणाम गलत हुए तो आप दोषी होंगे। आप समझो वह स्थान का है, वहां जाके भी यदि पाप कमा लोगे तो क्या करोगे आप? निधि तो निकांचित कर बांध लोगे, भगवान का अनुराग कर दोगे मंदिर में जाके, तो भैया जहाँ गए कमाने के लिए वहां कमा के आ जाओगे। आपको कमाने के लिए जाते हो कि पुण्य कमाने, कि वहां पाप कमाने के लिए जाते हो? तो ये छोटी छोटी बातों से अपन कितना पाप कमा लेते हैं। तो इनको अपन सदा ध्यान रखें, कभी इस प्रकार संघात होकर इस प्रकार की अपन को अपन ऐसा कार्य नहीं को जिससे कि अपने किसी प्रकार की क्या हुआ अपन पाप कमा लेते हैं, दुख लेते हैं। आजकल क्या है, अज्ञानता में क्या करते हैं, अपन कोई ध्यान नहीं रखते, वो छोटी छोटी बातें ऐसे शब्द निकाल देते हैं, उससे अपन पाप कमा लेते हैं। हम अब आपको एक छोटे सा कथानक कहेंगे, उसके बाद अपने शब्दों को विराम देके। भैया एक गांव के अंदर एक महाराज श्री का चातुर्मास हो रहा था। चातुर्मास के अंदर सब लोग चौकी लगाते हैं, जैसे यहाँ कोटा के अंदर बालिका के अंदर देखो भीड़ लगी हुई चौकी, हम पहले लगाए तो लगाते हैं ना। तो चौका लगाने वाला क्या करता है, लगाता है। पर कुछ ऐसे भी आदमी है जो चौका लगाना नहीं चाहता, या महिलाएं चाहती लगाना तो पुरुष क्या कहते हैं, कहा अपने चौको लगाओ, काम काम को खर्च हो जाओ। कोई ऐसे भी पुरुष है। तो क्या होता है कि चातुर्मास संपन्न हो रहा था। चातुर्मास संपन्न होने के दिन आ गए तो एक सेठ जी थे, तो ये चाहते कि अपना चौका नहीं लगे, पर वो जो सेठानी थी ना, वो चाहता है मुझे भगवान चौका लगा कि महाराज को आरती तो कराना ही। क्या होता है, योग से सेठ जी का कोई काम पड़ जाता है, 4-5 दिन के लिए बाहर जाने का, सेठ जी चले जाते हैं। सेठानी सोचे अच्छा मौका मिल गया, वो चौका लगा लेती है, महाराज का हार करे। परंतु क्या होता है, सेठ जी 2 दिन बाद ही वापिस आ जाते हैं। क्या होता है, सेठ जी को पता लग गया कि महाराज का चौका लगा है। ओ बहुत सेठानी को बहुत गर्म होते हैं और बहुत नाराज होते हैं, और आपस में क्या क्या नहीं हो सकता वो कर लिया। फिर क्या होता है कि योग से क्या हुआ कि महाराज का चातुर्मास पूरा हो गया, महाराज तो बिहार कर गए। अब उसको पता लगा, सेठानी को कहा बोल कोई बात नहीं तेरे कर लिया, ये तो बता तूने कितना खर्चा कर दिया, कितना पैसे खर्च कर दिया तेरे चौके लगाने में। कि भैया मैंने 1000 रुपए का तुम्हारा खर्चा होगा। 1000 रुपये खर्चा, शेठ जी के तो हवाले आग लुगली हो गई। चलो मैं 1000 रुपये महाराज से वसूल करके लूंगा, मेरा 1000 रुपये खर्च कर दिया। अब महाराज तो जंगल में चले गए, बिहार करके जंगल में चले गए। जंगल में गए तो ढूंढते ढूंढते सेठ जी वहां पहुंच गए। महाराज ध्यान में मग्न थे, वो ध्यान जो मग्न हुआ, महाराज मैंने 1000 रुपया दो। सेठ जी के 1000 रुपये खाकर, महाराज के 1000 रुपये खाकर भाई महाराज आप महाराज डार करियो कि नहीं करियो। तो सेठ जी जानते थे चातुर्मास किया, तो सेठ जी जानते तो ऐसा सेठ बहुत कंजूस सेठ, इसके यहाँ हार तो किया था। हाँ भाई किया था, तो मेरा 1000 रुपया खर्च हो गया, मैंने 1000 रुपया दो। साधु क्या भैया मेरे पास देने के लिए क्या है, ये पीछे कमंड लग। नहीं महाराज आपको देना पड़ेगा। अब वो जिद करने लगे, दो 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 दो। क्या होता है कि वो क्या कहता है, ऐसा करो आप नहीं है तो आपके माए जो अध्यक्ष आते हैं बहुत पैसे वाले थे, उन ताराचंद के नाम पर चिट्ठी कर दो, वो मुझे 1000 रुपए दे देंगे। अरे दादा मैं खा की चिट्ठी करूं, मैं तो पीछे लेने दूर न लियो। नहीं महाराज आपने करना, बहुत जिद्दी करना, बहुत जिद्दी करना। तो शेर जी ने की, महाराज ने क्या किया, ला भाई पेन और कलम कागज लाया, उसमें नमोकार मंत्र लिख दिया और उसको पे करके दे दिया, भाई जा ये तू जिसको देना दे देना। उधर से क्या होता है, वो महाराज रात को अंधेरा हो जाता है और बहुत जंगल था, तो एक आता भील, वो कहता महाराज आप यहाँ रहोगे तो रात को कोई सिंह वगैरह आ जाएंगे, आपको खा जाएगा, आप मेरे घर चलो और मेरे यहाँ ठहर जाना। ठीक है, साधु क्या करेगा, ऐसे टाइम में उसके घर जा जाते। अब वहां भी क्या हुआ कि ऊपर का जो मकान था ना, वहां उसको महाराज को ठहरा दिया और खुद चौकीदार बन गया कि कहीं रात को कोई आ नहीं जाए सिंह वगैरह। तो क्या होता है कि जो भील था ना, उसको नींद आ जाती है, वो नीचे गिर जाता है, उधर से शेर आता है उस भील को खा जाता है। अब सेठानी को पता लगा, बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है। महाराज को पता लगा, क्या कर, महाराज तो बिहार करके चले गए। अब बिहार करके चले गए और इधर से क्या हुआ कि वो जो भील था ना, महाराज की जो चर्या कर रहा था ना, सुरक्षा कर रहा था ना, उसकी वजह से क्या हुआ, वह देव बन जाता है। उधर देव बन जाता है भील, तो इधर जो
वो कंजूस सेठ था ने, आते ताराचंद जी को पाना पकड़ा था कि महाराज लो 1000 रुपया दे, मतलब चिट्ठी लाई, हुंडी लाई। अब जिस रोज क्या हो रहा, ताराचंद जी के पोता पुत्र वधू कष्टी थी, बच्चा बच्चे होना था, तो ताराचंद जी बहुत परेशान हो रहे थे कि कैसे मुझे इसको क्या। तो वह क्या हो, योग से क्या होता है, जो वे चिट्ठी खोलते हैं, देखते नमोकार को पढ़ते हैं, उधर ही ताराचंद जी के पोता हो जाता है। ताराचंद जी खुश हो जाते हैं। अब वो कहता है लाद दे पीछा, लाद दे पीछा, लाद दो पीछा, सेठ जी दो चिट्ठी हुंडी लायूं, तक हुंडी लायूं लो पीछा। ताराचंद जी की खुशी हुंडी आई है, मैं तो नमोकार मंत्र लिख रखी है, जितने में वो देव है ना वो आ जाता है और क्या करता है, वाणी करता है, अरे सेठ तू एक तेरे 1000 रुपया खर्च कर, जिसके लिए तू इनसे पैसे मांगने आ रहा है। अरे मैंने तो महाराज की कुछ भी नहीं दिया, दान नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, जिससे मैं मर के देव हो गया हूँ। सेठ की आंखें खुल गई, वो ताराचंद जी के पैरों पड़ गया कि मुझे माफ करो, मैंने ऐसी गलती की, आइंदा से ऐसी नहीं करूंगा। और वह क्या धीरे धीरे जाके आगे संयम दान करके मुनि बन गया और कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया। बंधु इस प्रकार अपन को क्या करना है, ये जो हिंसा तो कार्य नहीं करना, अपन को ये जो हिंसा की जो जितनी भी चीजें उनको काम में नहीं लेना है। जो क्या होता है सचेत त्याग का होता है ना, वह ठंडे पानी से हाथ ही नहीं धोता है, ठंडा पानी काम में नहीं लेता है, प्रासुक जल ही काम में लेता है। प्रासुक जल का क्या होता है कि वह जल को क्या करता, गर्म करता है। साधारण गर्म करने का 6 घंटे की मर्यादा होती है, यदि आपको बॉईल कर लोगे तो 24 घंटे की मर्यादा होती है, उसको काम में लेता है। वो ये नहीं लेता है, प्रासुक चलता है, कुछ अपन कुछ वस्तुएं डाल के भी उसको प्रासुक किया जा सकता है, जैसे कि लौंग है या कोई अपन सौंफ वगैरह, उसकी भी मर्यादा 6 घंटे की होती है। इस प्रकार प्रासुक जल्दी काम लेता है। यदि उसको जल लेने की जरूरत भी पड़ता है तो 48 मिनट के अंदर वापिस छान के ही काम में लेता है ना। सचित प्रतिज्ञा त्याग, 5 प्रतिमा ले, कोई ये पानी वगैरह ये सब्जियां वगैरह बड़ी सोच के, कोई सब्जी को फल को पूरा नहीं खाता है, उसको छिन्न भिन्न करके खाता है, उनको पानी में उबाल के खाता है, पैसे नहीं खाता। 5 प्रतिमा वाला जिस लाए जैसे उठाया मुंडा में चावल लाए जाओ आई से खा वाला नहीं खाता भैया। तो ये सब चीजें ये क्यों नहीं खाता है, इसके पीछे एक अहिंसा, धर्म की पालना हो, हिंसा नहीं हो, दया पालें का किसी का प्राणी का अपने से किसी प्रकार क्या प्राण नहीं चल जाए है, क्योंकि फल वगैरह है उन्हें स्मृति का ये भी एक इंद्रिय जीव है, अपन को उसको क्या प्रासुक करके खाना चाहिए, उसको सिंचित करके खाना चाहिए। इस प्रकार का अपन को त्याग करना चाहिए। तो ये अपन को आज ये प्रार्थना करना है कि आप लोग अपने जीवन में क्या करें, कोई भी चीज करें सोच समझ के करें, विवेक से काम में लेवें। जो चीज अपन को खानी वही खाएं, फालतू की चीजें नहीं खाएं। जैसे अभी चातुर्मास में जितनी अपन पत्तीदार सब्जियां कम खावें, या जो आलू प्याज बटर वगैरह जो भी है, इन सब चीजों को अपन को छोड़ना चाहिए।